ओम श्री परमात्मने नमः। तृतीय अध्याय। इस उपनिषद के पहले और दूसरे अध्यायों में दो आत्माओं का वर्णन आया है। एक तो वह आत्मा परमात्मा जिसने इस सृष्टि की रचना की और सजीव पुरुष को प्रकट करके उसका सहयोग देने के लिए स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। दूसरा वह आत्मा जीवात्मा जिसको सजीव पुरुष रूप में उसने प्रकट किया था और जिसके जन्म जन्मांतर की परंपरा का वर्णन दूसरे अध्याय में गर्भ में आने से लेकर मरण पर्यंत किया गया है। इनमें से उपास्य देव कौन है, वह कैसे हैं, उसकी क्या पहचान है, इन बातों का निर्णय करने के लिए यह तीसरा अध्याय कहा गया है। मंत्र का तात्पर्य यह है कि उस उपास्य देव परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा वाले कुछ मनुष्य आपस में विचार करने लगे, जिसकी हम लोग उपासना करते हैं, अर्थात जिसकी उपासना करके हमें उसे प्राप्त करना चाहिए, वह आत्मा कौन है। दूसरे शब्दों में जिसके सहयोग से मनुष्य नेत्रों के द्वारा समस्त दृश्य देखता है, जिससे कानों द्वारा शब्द सुनता है, जिससे घ्राण इंद्रिय के द्वारा नाना प्रकार की गंध सूंघता है, जिससे वाणी द्वारा वचन बोलता है, जिससे रसना द्वारा स्वाद युक्त और स्वादहीन वस्तु को अलग अलग पहचान लेता है, वह पहले और दूसरे अध्यायों में वर्णित दो आत्माओं से कौन है, वह दो आत्माओं में से कौन है। इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होंने सोचा कि जो यह हृदय अर्थात अंतःकरण है, यही पहले बताया हुआ मन है। इस मन की जो यह सम्यक प्रकार से जानने की शक्ति देखने में आती है, अर्थात जो दूसरों पर आज्ञा द्वारा शासन करने की शक्ति, पदार्थों का अलग अलग विवेचन करके जानने की शक्ति, देखे सुने हुए पदार्थों को तत्काल समझ लेने की शक्ति, अनुभव को धारण करने की शक्ति, देखने की शक्ति, धैर्य अर्थात विचलित न होने की शक्ति, बुद्धि अर्थात निश्चय करने की शक्ति, मनन करने की शक्ति, वेग अर्थात क्षण भर में कहीं से कहीं चले जाने की शक्ति, स्मरण शक्ति, संकल्प शक्ति, मनोरथ शक्ति, प्राण शक्ति, कामना शक्ति और स्त्री सहवास आदि की अभिलाषा, इस प्रकार जो ये शक्तियाँ हैं वे सब के सब उस स्वच्छ ज्ञान स्वरूप परमात्मा के नाम हैं, अर्थात उसकी सत्ता का बोध कराने वाले लक्षण हैं। इन सब को देखकर इन सब के रचयिता, संचालक और रक्षक की सर्वव्यापिनी सत्ता का ज्ञान होता है। इस प्रकार विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि सबको उत्पन्न करके सब प्रकार की शक्ति प्रदान करने वाले और उनकी रक्षा करने वाले स्वच्छ ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही उपास्य देव हैं, ये ही ब्रह्मा हैं, ये ही पहले अध्याय में वर्णित इंद्र हैं, ये ही सबकी उत्पत्ति और पालन करने वाले समस्त प्रजाओं के स्वामी प्रजापति हैं। ये सब इंद्र आदि देवता, ये पांचों महाभूत जो पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज के रूप में प्रकट हैं, तथा ये छोटे छोटे मिले हुए से बीज रूप में स्थित समस्त प्राणी तथा उनसे भिन्न दूसरे भी, अर्थात अंडे से उत्पन्न होने वाले, जेर से उत्पन्न होने वाले, पसीने से अर्थात शरीर के मैल से उत्पन्न होने वाले और जमीन फोड़कर उत्पन्न होने वाले, तथा घोड़े, गाय, हाथी, मनुष्य, ये सब मिलकर जो कुछ यह जगत है, जो भी कोई पंखों वाले तथा चलने फिरने वाले और नहीं चलने वाले जीवों के समुदाय हैं, वे सब के सब प्राणी प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं और उन प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा में ही स्थित हैं। यह समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा की शक्ति से ही ज्ञान शक्ति युक्त है। इसकी स्थिति के आधार प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हैं। अतः जिनको पहले
इंद्र और प्रजापति के नाम से कहा गया है, जो सबकी रचना और रक्षा करने वाले तथा सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाले प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा हैं, वे ही हमारे उपास्य देव ब्रह्म हैं। यह निश्चित हुआ। जिसने इस प्रकार प्रज्ञान स्वरूप परमेश्वर को जान लिया, वह इस लोक से ऊपर उठकर अर्थात शरीर का त्याग करके उस परम आनंदमय परम धाम में, जिसके स्वरूप का पूर्व मंत्र में वर्णन किया गया है, इस प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ संपूर्ण दिव्य अलौकिक भोग रूप परम आनंद को प्राप्त होकर अमर हो गया, अर्थात सदा के लिए जन्म मृत्यु से छूट गया, संभवत हो गया। इस वाक्य की पुनरुक्ति उपनिषद की समाप्ति सूचित करने के लिए की गई है। तृतीय अध्याय समाप्त। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति।